तुम क्या पीछे संसार के पीछे लगी हुई हो? ये तो अभागा है, देने पर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा अभागा कैसा होता है, मुझे प्रत्यक्ष तो कराइए। अच्छा देखो, उन्होंने एक सोने की मोहर भरी हुई थैली रख दिया फरलांग भर आगे। अब लकड़हारा तो आ रहा था मन में प्रसन्न होकर अपना प्रतिदिन की धंधा करते हुए। उनको वहां सूझा विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने सोचा कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। सामने धरोहर रखी हुई है, अब उसको इस समय अंधा बनना पड़ रहा है, सोच रहा है, आंख बंद कर लेता है, उस धरोहर से 10 कदम आगे बढ़ जाता है। मन में प्रसन्नता होती है कि अंधे ऐसे चलते हैं, परंतु जीवन का रहस्य जो मिलने वाला था, सदा सुख और शांति, वह जीवन से छूट जाता है। इसी प्रकार महादेव जी ने कहा, देखा आपने, अरे उतना दूर तक तो आंख खोल करके आया और यहीं उसको अंधा बनना पड़ा। इस प्रकार ऐसा जीवन मिला, सच्चे सद्गुरु मिले तो भी हमारे ऊपर के तो आंख खुली हुई है, भीतर से बंद है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ऊपर की दो गई हियहू की गई हेराय, कहें कबीर जाके चार हो गया, ताको का हो उपाय। यद्यपि दुख किसी को पसंद नहीं, फिर भी दुख के बीज बोते, और जैसे खेत में बीज डालो वैसा ही फल होते। पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, कर्म रस नहीं समझा, कहाँ से आया कहाँ जाऊंगा, कब तक रहूंगा उलझा। जब तक निजबोध न होता मानव जीवन अधूरा, और जाए परे 84 दुख में बचे न कोई सूरा। मैं कौन हूँ, जगत बंधन क्या है, जाकर सद्गुरु से समझो, तभी मिटेगा जन्म मरण दुख, करो सुधार न अर्झो। तो यहाँ पर साहब कहते ये जीव जनैया है, सबसे न्यारा है। अगर न्यारा ना हो तो छोड़ के जाता कैसे, एक दिन छोड़ के चला जाता है शरीर को। और जिसको ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं ये तो सबका आत्मा बैठा है ना, खुद पे खुदा को ढूंढ लो। आदमी बाहर कहाँ ढूंढे, बाहर मिलेगा तो मिलने में सुख और बिछड़ने में दुख। फिर ऐसा सुख से क्या मतलब, ऐसा सुख चाहिए जो हमसे कभी बिछड़े ना। इसलिए साहब कहते हैं अपना आपा। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत क्या है, जड़ चेतन का सिद्धांत है। जड़ और चेतन, जड़ का है 5 तत्वों का इस शरीर है, को जड़ कहा। और ये जितने भी दिखाई में आ रहा है सब जड़ है। और चेतन ये जीव, चेतन से रहने से हम चेतते हैं, जागते हैं। इस चैतन्यता को जानने के लिए, जीवन को में समझने के लिए ये सत्संग बड़ी आवश्यक है, करना चाहिए। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चों, आज हम वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णिमा सदगुरु कबीर साहब का बीजक त्रिज्या दिवस के रूप में आज हम सब बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं।
आज सदगुरु कबीर साहब जी का शिष्य सदगुरु पूरन साहब जी के रचित बीजक ग्रंथ आज पूरा किए थे, टीका पूरा किए थे, और 3 दिन के बाद इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने काम बनाकर इस दुनिया से चले गए। बीजक एक ऐसा शास्त्र है, साहब कहते हैं बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। बीजक ऐसा है जो अपने धन मूल जो धन है हमारा उसको दर्शाते हैं। आत्म आस्तिराम है माया मन को बोध। आत्मा जो है हमारे आत्मा का बोध कराते हैं, अपने चैतन्य का बोध कराते हैं, अपने जीव का बोध कराते हैं। इंसान जाना सभी को मगर अपने आप को जाना नहीं, और जो अपने आप को जाना नहीं बिथा भूभार होते हैं। इंसान दुनिया की पढ़ाई तो कर लेता है मगर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब मेरे को जाना कहाँ है। यहाँ एक लक्ष्य की ओर लगाया जाता है। सत्संग एक ऐसा जगह है जहाँ सत्य की चर्चा होता है। नहीं तो 4 गप्पी भी गप खाक कर कहते हैं आज बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, 4 जुआड़े भी जुआ खेल कर कहते हैं आज अच्छा सत्संग हुआ, 4 गंजेड़ी भी आदमी कहता है कि आज बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तो जब ये सत्संग ही है तो फिर कुसंग किस पक्षी का नाम है? तो साहब कहते सत्संग कहते हैं जहाँ सत्य की चर्चा हो। तो पहले सत्य की चर्चा के लिए संत का संग करना पड़ेगा, और जब संत का संग करेंगे तब सत्य की जानकारी होगा, और जब सत्य में जिस दिन ठहर जाओगे उस दिन सच्चा सत्संग होगा। साहब कहते हैं इस जीव को जानने वाला कौन, जनाने शरीर के जानने वाला कौन? ये जीव है। जीव जनैया सबसे न्यारा, सबका है यह ज्ञाता, सबका रक्षक सबका भक्षक, समझ में क्यों नहीं आता? ईश ब्रह्म खुदा गाड जो मान रहे हो न्यारा, चलो बैठो महेश साहब। घट घट में जो बोल रहा है सो सब रूप तुम्हारा। इतना साफ साफ निर्णय सुन फिर विवेक क्यों खोते, अंधविश्वासी बन करके जगत जहर क्यों बोते। जड़ चेतन 2 वस्तु है इनको कभी न जाना, और कैसे मिटे कल्पना तेरी जब खुद को नहीं पहचाना। कारण कार्य व्यवस्था को अच्छी तरह समझते वे न कभी धोखा खाते, सदा ही सत्य परखते। सत्य परखने वाले जग में कोई कोई बिरले होते, प्राय रमन असत में होता जीवन भर दुख धोते। यद्यपि दुख किसी को पसंद नहीं फिर भी दुख के बीज बोते, और जैसे खेत में बीज डालो वैसा ही फल होते। पढ़ लिख कर विद्वान हो गए कर्म रस नहीं समझा, कहाँ से आया कहाँ जाऊंगा कब तक रहूंगा उलझा। जब तक निजबोध न होता मानव जीवन अधूरा, और जाए परे 84 दुख में बचे न कोई सूरा। मैं कौन हूँ जगत बंधन क्या है, जाकर सदगुरु से समझो तभी मिटेगा जन्म मरण दुख, करो सुधार न अर्झो। तो यहाँ पर साहब कहते ये जीव जनैया है, सबसे न्यारा है। अगर न्यारा ना हो तो छोड़ के जाता कैसे है? एक दिन छोड़ के चला जाता है शरीर को। और जिसको ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहते ये तो सबका आत्मा बैठा है ना, खुद पे खुदा को ढूंढ लो। आदमी बाहर कहाँ ढूंढे? बाहर मिलेगा तो मिलने में सुख और बिछड़ने में दुख। फिर ऐसा सुख से क्या मतलब? ऐसा सुख चाहिए जो हमसे कभी बिछड़े ना। इसलिए साहब कहते हैं अपना आपा।
सदगुरु कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत क्या है? जड़ चेतन का सिद्धांत है। जड़ और चेतन। जड़ का है 5 तत्वों का इस शरीर है, को जड़ कहा। और ये जितने भी दिखाई में आ रहा है सब जड़ है। और चेतन ये जीव, चेतन से रहने से हम चेतते हैं, जागते हैं। इस चैतन्यता को जानने के लिए, जीवन को में समझने के लिए ये सत्संग बड़ी आवश्यक है। सत्संग एक ऐसा जगह है जहां पर हमें अपने अच्छाई और बुराई का पहचान होता है। और जब बुराई पता चले तब अच्छाई को आगे बढ़ करके अपना जीवन का कल्याण के लिए हम आगे होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये जड़ है, चेतन है, इसकी अच्छी तरह से परख करो। और इस परख जब तक समझ में नहीं आएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, षड्भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हम बाहर के प्राणी और पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। प्राणी मनबसी है और पदार्थ बदलने वाला है। आज जो जैसा दिख रहा है वो कल दिखने वाला नहीं है, और कल है वो परसों दिखने वाला नहीं है। इसका सही बोध हो जाना ही अपने जीव का कल्याण है। कहने सुनने को तो बहुत है, लेकिन हमारे बीच में और संत लोग हैं, उनको भी समय देना है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, यही शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अपना जीवन सुधार करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने सदग्रंथ में बताए हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरिन लागे डार। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। एक दुर्लभ होता है, एक सुलभ होता है, एक सहज होता है, एक कठिन होती है। ऐसे मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। परंतु ऐसा जीवन में आकर के आकृति तो प्राप्त हो चुकी है, परंतु जब तक के संस्कृति शुद्ध संस्कार नहीं प्राप्त होगा, सही अर्थ में हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरले पावे। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब कहते हैं, कहलाने के लिए सभी मनुष्य कहलाते हैं। सदगुरु कहते हैं, जब तक के हमारे में मानवता नहीं आएगी, हम मनुष्य नहीं कहला सकते, इंसानियत नहीं आएगी, तब तक सही अर्थ में हम इंसान नहीं कहला सकते। क्योंकि नीति में कहा है, हार निद्रा भय मैथुनानि, सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, ज्ञानम नराणाम मधिको विशेषो, अज्ञान नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना। जिस प्रकार के पशु खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, संसार बसाते हैं, अगर इतना ही हम मनुष्य जीवन में आने वाले लोगों का इतिश्री रही, तो हम में और उन पशुओं में क्या अंतर रहा। अगर हम विचार करके देखते हैं, जिनको हम पशु कहते हैं, वे प्राकृतिक बंधनों में बंधा हुआ है, अपने नियम और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता,
परंतु हम मनुष्य कहलाने वाले अपने आहार और विहार तो करते ही हैं, साथ ही साथ हिंसकी पशुओं का भी आहार और विहार खान पान पर हम धावा बोलते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य रूप से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, बल्कि मनुष्य है पशु से भी ज्यादा गिर चुका है। सदगुरु कहते हैं ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान है, भक्ति है, सत्संग है। सद्ज्ञान को हमने जीवन पर नहीं उतारा, ज्ञानेन हीना, ज्ञान से हीन है, विचारों से हीन है, सद्बुद्धि से हीन है, तो पशु से भी गए गुजरे हैं। इसलिए सज्जनों, ऐसा मनुष्य जीवन में आकर के मानवता को, सज्जनता को धारण करो, सद्गुण और सदाचारों को धारण करो। और दुर्गुण है, दुराचार है, अनीति है, अन्याय है, भ्रष्टाचार, दुराचार है, इसको छोड़ करके मनुष्य सदाचार अपनाकर अपना जीवन को सफल बनाए, तभी मनुष्य जीवन की विशेषता है। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जाए जंजीर। संसार में आए हुए हैं, सुबह शुभ कर्तव्य कर्म लेकर के आए हुए और जाना निश्चित है। तो सद्गुरु कहते हैं आए हैं तो जाना निश्चित है, परंतु ऐसे उत्तम जीवन पर आकर के एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक कुत्ते के सरीखा जंजीर में बंद कर जाता है। सिंहासन पर चढ़ के जाना है, यहाँ दुनिया में आकर के स्वार्थ और परमार्थ के कार्यों को करते हुए, सदाचार परोपकार के कार्य को करते हुए अपना जीवन को उज्जवल बनाता है। संतों के सत्संग करके वही यश के भागी, यश है, मान है, बड़ाई रूपी सिंहासन पर चढ़ करके जाना है। और दुर्गुण और दुराचार के रास्ते पर चलने वाले वह वासना रूपी जंजीर, दुर्गुण दुराचार रूपी जंजीर, अपयश रूपी जंजीर में बंद करके जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में आकर मानवता को धारण करें, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता। कहा है आया आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रम। इसलिए रोना न पड़े, अभी ही संतों के सत्संग करके अपना जीवन का उद्धार करें। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहरीन दूजी बार 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 नहीं मिलता। पक्का फल जो गिर पड़ा बहरीन लागे डार। पक्के ऐसा तो कच्चे फल भी गिर करके डगाली में नहीं लगती। सद्गुरु का निर्देश है, अगर पक्का फल संतों के सत्संग करके अपना जीवन का उद्धार कर लिया तो फिर वो आवागमन रूपी डगाली में नहीं लगेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में आकर मानवता को धारण करें। और इतना ही कह करके मैं अपने वाणी पर विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक पद के माध्यम से जीवों को कह रहे हैं साहब। कहो अंबर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुहागा, अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतन हारा, जो खोजो सो उहाँ नाई, सो तो आही अमर पद माई, कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके
हुई। वाह भाई साहेब चेतन जीवों को समझा रहे हैं कि कहो अमर कासु लागा, हे मानव, हे चेतन जीव। अमर कहते हैं अमर जिसका कोई नाश नहीं होता है, जो 3 काल में अमर है। इस चेतन के ऊपर इशारा कर रहे हैं साहब, हे चेतन जी तू तो अमर है, तेरा स्वरूप का कभी नाश ही नहीं है, तेरा 3 काल में कोई नाश नहीं है, इसलिए तू अमर है, अमर स्वरूप है। कहो अमर कास लोग, हे चेतन जी तू खुद अमर स्वरूप होते हुए भी तेरा अमर स्वरूप है, लेकिन तू अपने आप को नहीं जान के भूल से तू कहाँ लग रहा है, किसके पीछे लग रहा है। कहो अमर कासू लागा, हे चेतन जी तू जो तेरे स्वरूप को भूल के मगर लगवा दे कल हो जाए। तू जो बाहर जो भटक रहा है, इस मानंदी में भटक रहा है, इस खानी जाल में भटक रहा है, इस वाणी जाल में भटक रहा है, तो ये क्या है, ये तेरा एक धोखा है। वाणी जाल और खानी जाल ये 2 ही तो जाल है सबसे बड़े। इन्हीं जालों को जो इंसान समझ गया, जान गया, जाना कहीं नहीं है। खानी जाल में पारिवारिक व्यवहार में अपन को सब व्यवहार में निभाना भी है, लेकिन इनमें जितना आसक्त मोह ममता माया जितना अपन फंसेंगे उतना ही अपने आप को भूलते चले जाएंगे। ऐसे ही वाणी जाल है, वाणी जाल में पूरा संसार की जितने भी ग्रंथ बने वो वाणी के द्वारा ही बने, और वाणी इस मनुष्य के द्वारा ही बनी हुई है। तो वाणी जो जाल है ये क्या अपने से अलग जो कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो माना गया है वो एक वाणी जाल है। ये गुरुआ लोग जो मानंदी जो करते हैं, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनके अंदर केवल स्वरूप का बोध नहीं है, वाणी जाल रचा हुआ है। वाणी जाल के द्वारा रोचक भयानक वाणी के द्वारा इन जीवों को भ्रमित करते हैं, और जीव अपने आप को भूल के और कोई दूसरों को अपना मालिक समझ के उसके साथ लग रहा है। साहब ने कहा कहूँ अंबर कासू लागा, तू किसके साथ लग रहा है, तू तो खुद ही मालिक है, खुद ही तेरा कोई करता धरता कोई नहीं है, तेरा कोई ईश्वर ब्रह्म का कोई तू अंश नहीं है, कोई न कोई वो तेरा को पैदा करने वाला है, तू तो स्वयं है, अनादि से है, जड़ भी अनादि से है, तो तेरा चेतन भी कारण कार्य से अलग है। इसलिए कहा हूँ अंबर कासुल होगा, चेतन हारा छेदस्वा, तू चैतन्य है, तेरे में चेतनता की मतलब विवेक शक्ति है तेरे पास में, तो विवेक के द्वारा तू जाग। चेतन हारा छेद सुभागा, सौभाग्य है, तू सौभाग्यशाली है कि जो तूने एक मनुष्य पद तेरे को मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। कोई शुभ कर्म थे जब मनुष्य प्रारंभ से अपन को मनुष्य योनि मिली है, और मनुष्य योनि मिलके भी और अपन ने इस मनुष्य को ऐसे ही खो दिया तो फिर बेकार है। सामने कहा ना मानुष जन्म चूके अपराधी है, ये मानुष तू चूक रहा, अपराध कर रहा, तू अपने स्वरूप को नहीं बोझ चाह रहा। और ये कब मिलता है, बाहर के संतों का सत्संग का आनंद लोगे, पार के संतों के सानिध्य में जाओगे, सच्ची श्रद्धा से उनके पास में बैठोगे, उनके ज्ञान का अपने अंदर निमंजन करोगे, तो आपको अपने स्वरूप का बोध होगा और भूल जब ही मिटेगी। साहब ने कहा भी बीजक में कि भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारख देई लखाई, कहे कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। तो ये पारख जो ज्ञान है, पारख क्या, स्वरूप का बोध जिसको हो गया वो पारख ज्ञान है। और पारख का ज्ञान जब तक है तब तक अपने आप का स्वरूप का बोध है, और अपने से अलग ज्ञान अपन रखते हैं, व्यवहार में सबका ज्ञान किया जाता है, लेकिन अपने आप को भूल गया तो वो सबसे बड़ा अपराध हो गया। अपने आप को जानना है, अपने आप को जब तक नहीं जाना जब तक कुछ नहीं जाना अपन ने, ये जीवन ऐसे ही चला गया। अरे मानुष मानुष सभी कहावे, मानुष बुद्धि को बिरला पावे, साजन भोजन मैथुन कर्मा भय निंद्रा मुझ सठ धर्मा, पशु पक्षी सब हिन को व्यापे सो निश्वास दावत। इन सठ कर्म निपुण सब बाती, चतुर मूढ़ मानुष पशु जाति, निर्णय कर देखो मनमाई, पशु मानुष से भिन्न कुछ नहीं। मनुष्य शरीर लेने से मनुष्य थोड़ी है, मनुष्यता के लक्षण जो है, मानवता के लक्षण है दया क्षमा और शीलता धीरज सत्य विचार, ये 8 लक्षण जो ये जब तक आपने नहीं अपनाया जब तक मनुष्य जीवन ले तो रखा है, लेकिन मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए विवेक शक्ति है इसके पास में, मनुष्य के पास में विवेक है। विवेक जब तक आप जागृत नहीं रखोगे तब तक आप भटकते रहोगे।
जब साहब ने कहा कहू अंबर कासो लागा चेतन हारा चेत सुहागा, हे चैतन्य जीव तू चैतन्य है, तेरे पास जाग से तू सौभाग्य से तेरे को ये मनुष्य पद मिला है, और इस मनुष्य पद में इस मनुष्य जीवन जो है ये कर्म भूमिका है, इसमें तू अच्छा बुरा करने का तेरे को बोध है, विवेक है, विचार है तेरे पास। तू इसको पार के संतों के पास में जाके इनका ज्ञान को अच्छे सदग्रंथों को पढ़ोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो आपको स्वरूप का बोध होगा, और पाखंडी लोगों से दूर रहोगे तो आप अपने आप से उन जालों से बच जाओगे। दो जाल जो है उनसे पहचान जाओगे, और वो जाल में फंसाते हैं, केवल झूठा लालच देते हैं, मुक्ति का लालच देंगे, ईश्वर दर्शन का लालच देंगे, परमात्मा का लालच देंगे। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ये मनुष्य की कल्पना है और कुछ नहीं है। करीब साहब ने कहा कि हंसा तू है आप सदा से, तेरे ऊपर और न कोई ढाकन किसका ढाकन। तू सदा से तू ही है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लिखा चेतन हारा चेत सुहागा। फिर कहा अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतन हारा। अंबर कहते हैं आकाश को भी अंबर कहा, अंबर इस चेतन जीव को भी कहा है। तो अंबर जो रात को तारा दिखता है, लेकिन वो भी दूसरे के प्रकाश से, कुछ तारे से प्रकाश से, कुछ स्वयं के प्रकाश से चमकता है। तो ऐसे तेरे पास में है चेतन जी, तू तो अमर स्वरूप, तेरे पास स्वयं प्रकाश है। तू किसी का सारा मत ढूंढ, आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहू न मरम पावे। तू दूसरे की आस पर मत जी, तू तेरे आप पर जी। एक चेता एक चेतन हारा, एक चेता हुआ एक चेतन हारा। चेता हुआ कौन? जो पार की संत है, ये पर चेताते हैं जीवों को। तो इनके सानिध्य में रह के अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोले सदगुरुदेव की। बहुत बढ़िया।